जी सब इमरान खान बुशरा बीबी जमानत केस में क्या डेवलपमेंट हुई है? सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेशरफ हुई है आज बुशरा बीबी जमानत केस में, बताइएगा। देखिए, बुशरा इमरान अब आखिरी मुकदमा रह गया उनके खिलाफ। जैसे ही इसमें समाअत मुकम्मल होती है और फैसला सुनाया जाता है, और जो कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये ज़मानत का केस है 100% और उनकी ज़मानत कंफर्म होनी चाहिए। एक शख्स को, स्पेशली एक खातून को, एक ही नौयत के मुकदमे में, कभी ग्राफ में, कभी किसी और मुकदमे में, कभी ECP में, बार बार प्रोसिक्यूशंस पे ममानियत है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ममानियत है, 403 CRPC की ममानियत है। सो बुशरा इमरान के खिलाफ ये आखिरी मुकदमा रह गया है। इससे पहले तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, 14 साल की इद्दत निकाह में वो बरी हो चुकी हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में वो तमाम की तमाम मुकदमात में खराज रिपोर्ट आ चुकी है और उनको मुकदमे से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है। सो एक आखिरी केस रह गया है जिसमें आज इस वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी कि FIA ने अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स आज ना भेजने का फ़ैसला किया, जिस पे जज साहब बरहम भी हुए और उन्होंने एक आखिरी मौका दिया उनको कल सुबह पेश होने का। कल सुबह पार्ट हर्ड है ये केस, आर्ग्यूमेंट्स इसमें रिज्यूम होंगे कल सुबह और कल इसमें इंशाल्लाह फैसला मुतवक्के है। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं कि ख़वातीन के केसेस में स्पेशल फेवर्स हैं, स्पेशल कंसेशंस हैं, स्पेशल लेटीट्यूड है उनके लिए, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंस और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस उनको एज ऑफ राइट ज़मानत देनी चाहिए। मगर ये एक ऐसा क्रूशल टाइम आया है जहाँ बुशरा इमरान की ज़मानत का टाइम आया तो इमरान खान साहब की बाकी 2 बहनें भी जो हैं वो ख़वातीन हैं, वो गिरफ्त में ले ली गई हैं। आप अगर पंजाब लाहौर में जाएँ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस की तरफ आपकी तवज्जो लाऊंगा कि उनको आज दिन तक वो उनकी उम्र के बावजूद, उनकी बीमारी के बावजूद और इतना अरसा ताख़ीर के बावजूद उनकी ज़मानत आज दिन तक नहीं हो सकी। तो कानूनी टीम के आगे बड़े अरसे के बाद अपडेट आपको दी जा रही है। कानूनी टीम के आगे जितने भी केसेस थे, जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, एक एक करके तमाम केसेस को हमने डिमोलिश किया है। हमने उसमें या ज़मानतें करवाई हैं, या सस्पेंडेड सेंटेंस हैं, या एक्विटल्स हैं। मेरा इशारा फॉरेन फंडिंग केस की तरफ है, जज ज़ेबा के केस की तरफ है, 9 मई के केसेस की तरफ है, इद्दत निकाह के केस की तरफ है, साइफर जैसे बड़े केस की तरफ है, तोशा खाना 1 ग्राफ सेट की सज़ा मुअत्तल होने की तरफ है, और अब ये तोशा खाना 2 एक फोटोकॉपी एक बना दी जाती है एक और मुकदमे की। तो तमाम लीगल केसेस जितने भी आज दिन तक बने, वो तमाम के तमाम लीगल टीम ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ी एफिशिएंसी से तमाम केसेस हमने प्रोफेशनली हैंडल करते हुए तमाम केसेस सक्सेसफुली उनमें हमने रिजल्ट्स सिक्योर किए। ये एक आखिरी तोशा खाना का केस रह गया है। इस केस में समाअत होती है और जैसे ही इसमें फैसला आता है, बुशरा इमरान भी और इमरान खान साहब भी, रिलीज़ उनकी मैच्योर हो चुकी है। पीछे अब कोई मुकदमा रह नहीं गया, सब कन्विंस्ड हैं। एक एक करके जितने भी केसेस बनाए गए, 1.5-2 साल की स्ट्रगल थी सरकार की कि साबित किया जाए कि ये लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं या क्रिमिनल इंक्लिनेशंस और प्रोपेंसिटीज़ हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्शन या कोई भी जुर्म करना, सरजद होना साबित ही नहीं हो सका 1.5 साल की एफर्ट के बाद। इस पर अब सब कन्विंस्ड हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्रिमिनलिटी आज दिन तक नहीं हुई, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो चल रही है, लाइक आई सेड, फौजदारी के मुकदमात सारे ख़त्म हो गए हैं, जुर्म सारे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ज़िद का मुकदमा पीछे रह गया है। उसका लीगल टीम के पास हल नहीं है। शायद कुछ टीमों का हल लीगल होता है और कुछ का हल पॉलिटिकल होता है। सो हमने तो इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को यही एडवाइस कर रखा है कि लीगल टीम के हवाले जितने मुकदमे हुए थे वो हमने प्रोफेशनली तमाम सक्सेसफुली रिजल्ट हम ले चुके हैं। यानी सलमान सफदर साहब, आप समझते हैं कि लिंगर ऑन किया जा रहा है इस केस को, ये हम समझे? जी बिल्कुल। आप देखें कि हर मुकदमे को लिंगर ऑन किया गया, और जो मुझे पहला मेरी प्रैक्टिस से अंदिया और इशारा मिलता है कि कोई केस में रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, उसका पहला इंडिकेशन और साइन होती है कि सरकार उसमें पेश ना हो और सरकार उस केस में मैदान से भागती भी नजर आए। सो वंस अगेन आज प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश नहीं हुई, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स 2 अपॉइंट हैं। आप उन सबको जानते हैं, मिलते हैं, FIA के फेवरेट लॉयर्स हैं।
वो आज नहीं आए, मेरा ख्याल है कल जरूर आएंगे। मैक्सिमम कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है इस केस को? कल सुबह इसका फैसला आ रहा है, जज साहब हैज मेड हिमसेल्फ वेरी क्लियर, इस पे कोई एडजर्नमेंट का लेकिन अगर सर जमानत हो जाती है तो फिर कोई और मुकदमा है जिसके अंदर गिरफ्तारी डाली गई है? कानूनी टीम के पास या मेरे पास गायब का इल्म नहीं है, और हमने टू दी बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज मालूम कर रखा था, लाहौर भी और इस्लामाबाद भी पिटिशनें दायर की थी कि बुशरा इमरान के खिलाफ और कौन से केसेस हैं, जो हैं वो हमने कर दिए। रातों रात भी यहाँ केसेस बन जाते हैं, गायब का इल्म नहीं है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं इसके लिए कोई आपने हिकमत अमली तैयार की है कि इससे बचा जा मैं इस हिकमत अमली में पर्सनली स्पीकिंग मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि कोई मुकदमा मेरे इल्म में नहीं है, मुझे पता नहीं है और मैं उठा के अदालतों में जाऊं। आपने- सो ये ज्यादती होती है। ये हमारे आगे जो केसेस बनाए गए, रखे गए, वो एक एक करके तमाम केसेस जो हैं वो खत्म। अच्छा समाज सफदर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये भी बातें हैं, बल्कि मुकदमे में भी है, जो एक पुलिस अफसर जो है वो जहाँ बाक हुआ है 302 के मुकदमे में इमरान खान साहब अगर नामजद है तो उसका फिर लीगल टीम क्या करेगी उसके हवाले से? देखिए ये मैं अभी तक वो FIR देख नहीं सका, मैंने सुना है, मुझे बहुत अफसोस है कि पुलिस ऑफिसर डाइड, मगर मुझे ये भी नहीं पता उनकी कॉज ऑफ डेथ कोई नेचुरल है या ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे इल्म में नहीं है। मगर एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब तो जेल में है, किसी और का एक्शन है, अगर किसी ने उसको खुदा ना खास्ता कोई इंजरी पहुंचा के किया तो वो शख्स रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने की है। इमरान खान साहब की हद तक तो वो जो टिपिकल एक मुकदमा साजिश और इमा का बनता आया है वही दोबारा बन सकता है एट बेस्ट और एट द मोस्ट। ठीक है, अच्छा सर। आई हैव नॉट रेड दैट केस, सो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर अच्छा सर, ये थोड़ा सा लीगल पॉइंट बताइएगा कि उनकी कोई फैमिली के एक वीडियो स्टेटमेंट आ चुकी है कि उनका जो कहना उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेलिंग की वजह बताई जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम बताया गया है तशद्दुद। तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैमिली है और क्या वो अपने स्टेटमेंट से पीछे हट सकती है? 302 का केस कैसे देखिए, चलता है आजकल इसमें? केसेस में वीडियो एविडेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल 164 कानून शहादत का कोई भी वीडियो क्लिप, कोई भी वीडियो एविडेंस अगर PFSA की रिपोर्ट उसमें आ जाती है कि इसमें कोई डॉक्टर्ड नहीं है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, तो उसकी बड़ी ज़्यादा उसकी कानूनी वैल्यू और वक़्त है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है कि अगर उनको कोई शेल लगा है, मैं दोबारा इस बात पे अफसोस करता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर किसी फैमिली का हेड होगा, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उसमें वो फौत हो गए। सो वो सिंपैथी मेरी तो माई हार्ट गोज आउट फॉर द डिसीज्ड पुलिस ऑफिसर एंड हिज फैमिली। मगर किसी को गलत इम्प्लीकेट उसके लिए करना या कनेक्ट करना वो भी इक्वली डिस्टर्ब। इमरान खान से सर 18 तक सर मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई है सर, लीगल टीम इसके हवाले से क्या? देखिए, लीगल टीम ने इसके ऊपर कोई केस फाइल कर रखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल साइट पे एक क्रिमिनल जो लिटिगेशन की टीम है उसमें भी डिवीजन है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द क्रिमिनल केसेस। सो मुलाकातों के ऊपर ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल राइट है, अभी हमारी इस पर भी थोड़ी देर में मुशावरत और मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेकिंग केयर ऑफ द क्रिमिनल केसेस। सो मुलाकातों के ऊपर ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल राइट है, अभी हमारी इस पर भी थोड़ी देर में मुशावरत और मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।